नमस्कार, मैं मनमोहन खंडेलवाल आज पहुंचा हूं नेशनल अवार्डी टेराकोटा श्री इंद्रपाल खोवाल जी के यहां। और इंद्रपाल खोवाल जी और झज्जर के जो दीवे थे इनके द्वारा भेजे जाते थे मुंबई, महाराष्ट्र, जलगांव, गुजरात, राजस्थान। लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई हैं। दीवे तो जाते हैं लेकिन बहुत सारे दीवे अकेले झज्जर में न बनकर दूसरे शहरों, गांव में बन रहे हैं। दूसरे राज्यों से भी मंगा के मुंबई की, जलगांव की, गुजरात और महाराष्ट्र के अन्य शहरों की पूर्ति की जा रही है। इस बार भी दीपावली का त्यौहार झज्जर के दीवों से कई राज्यों में जगमगाएगा। लेकिन अब परिस्थितियों में, बदली हुई परिस्थितियों में दीवे न केवल झज्जर से आ रहे हैं, यहाँ के जो मिट्टी कला के कारीगर हैं वो दूसरे राज्यों से सामान मंगाकर भी यहाँ मार्केटिंग का काम करते हैं। बड़ी समस्याएं यहाँ के मिट्टी कला कारीगरों के सामने हैं। ईंधन की समस्या है, एनजीटी का डंडा भी है, साथ में सबसे बड़ी जो समस्या है वो ईंधन की है। और ऐसा इन समस्याओं के कारण उत्पादन प्रभावित हुआ है। इस संबंध में हम नेशनल अवार्डी इंद्रपाल खोवाल जी से बात करेंगे। जी, क्या क्या समस्याएं आ रही हैं? पहले तो बहुत मार जाता था, कहाँ कहाँ जाता था और क्या समस्याएं? अब सबसे बड़ी समस्या तो मिट्टी की है। जो काम करने योग्य मिट्टी हमें मिल नहीं रही है। मेरा काम पूरा डिजाइन का ही होता था, लेकिन मिट्टी न मिलने के कारण अब वो डिजाइन का काम खत्म हो चुका है। हम डिजाइन का काम कर ही नहीं पाते, इसलिए हमने दूसरे राज्यों से बेचने का और ख़रीदने का काम शुरू किया है। सरकार की तरफ से हमें कोई मदद नहीं मिल रही है। अगर सरकार की तरफ से मदद मिलती तो झज्जर का नाम एक टेराकोटा की वजह से और अच्छी तरह चमक जाता और यहाँ के कारीगरों को भी रोजगार मिलता और झज्जर का नाम होता और झज्जर पूरी इंडिया के अंदर एक टेराकोटा काम के लिए जाना जाता। लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी मदद न मिलने के कारण ये कला लुप्त होती जा रही है और कारीगर भी इसकी तरफ से, इस काम की तरफ से मुंह मोड़ रहे हैं। और आजकल की जो जनरेशन है वो भी इस कला को नहीं अपना रही है। और सबसे बड़ी समस्या मिट्टी और ईंधन की है। और कुछ समस्या ये है कि जैसे हम भट्टी पकाते हैं तो उससे जो धुआं होता है उससे भी हमें समस्या होती है। तो ये काम ऐसे ही रहा तो एक दिन ये मिट्टी कला लुप्त हो जाएगी।